राधे राधे आप सबको। तो ये आज का आप सबका दर्शन कर रहे हो तो मंगला आरती के साथ साथ मेरी लल्ला की पूजा का भी तैयारी शुरू हो जाता है। मंगला आरती से फिर तुलसी पूजन करना, देहली पूजन करना, सूर्य भगवान को जल देना, तो उसी मंगला आरती से साथ मेरा सारा कार्य शुरू हो जाता है। हर रोज़ मैं यही सोचती हूँ कि सुबह उठ कर के सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उठती हूँ तो जैसे अपने हथेलियों को देखना, प्रभु का नाम लेना, प्रभु के भक्तों को याद करना, अपने गुरुदेव को याद करना, इतना सब कार्य करने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई करना, देहली को साफ़ सफाई करना, डेली 1 बाल्टी पानी अपने देहली पे ज़रूर धुलाई करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो ये तो गृहस्थ आश्रम में चाहे विरक्त हो, ये तो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर मिला है ना, 1 मिनट भी बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी में अच्छा कर्म है, बुरा भी कर्म है। तो जिस घर में अच्छा कर्म, प्रभु की चरणों की सेवा से दिन की शुरुआत करना, ये अच्छा कर्म होता है। तो सुबह सुबह अपने घर में जो इसके घर पूजा आरती सुबह और शाम होता है, भगवान नाम कीर्तन होता है, उस घर में कभी भी कलयुग वास नहीं कर सकता। क्योंकि राजा परीक्षित जो थे, कलयुग को उन्होंने 5 स्थान दे रखा है। तो 5 स्थान में से आप सब देख ले कि कौन सा कुछ गलत तो नहीं है आपके घर में। अगर ये 5 स्थान है तो कलयुग वहाँ वास करता है। अगर 5 में से कोई भी आपका नहीं है तो आपके घर में कलयुग नहीं है। फिर आप पूजा पाठ करें और पूजा पाठ करके डेली सुबह और शाम भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन ही एक प्रभु का नाम ही है, जो प्रभु से ज़्यादा प्रभु का नाम असर करता है केवल। और कलयुग, वैसे भी कलयुग में ना इतना जप तप नहीं होने वाला है जितना कि बाकी सब युगों में हुआ करता था। उतना युग ये कलयुग में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कलयुग में केवल 24 घंटा 24 मिनट भी अगर हम प्रभु का नाम जप लेते हैं तो जो तप करते हैं, इतने सारे तप करते हैं साधु संत, वहाँ केवल वही काम, नाम भी प्रभु का नाम करता है। तो केवल नाम से ही कलयुग का भवसागर हम सब पार कर सकते हैं। और पता है, हर इंसान प्रभु से एक ही वादा करके आता है और यहाँ माया की, प्रभु की माया में वो वादा हम सब भूल जाते हैं। जैसे आकाश से बारिश होता है तो बूंदे बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखता है ना। और जैसे ही धरती पे आके गिरता है वो बिल्कुल मलिन और गंदा हो जाता है वो बूंद, फिर वो बिल्कुल साफ दिखता नहीं दिखता है ना। वैसे ही हम सब हैं, प्रभु ने हमें तो भेजा है, बहुत साफ सुथरा करके भेजा है, बहुत अच्छा जीवन भी दिया है। प्रभु की कृपा से हमें ये योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है प्रभु की कृपा से। तो प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए और प्रभु का नाम कीर्तन करके हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। और ठीक वैसे ही हम सब भी माया में भूल करके हम सब प्रभु को भूल चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य का शरीर और मनुष्य का कल्याण तो प्रभु के जुड़ने से ही है। जब हम प्रभु से जुड़ के रहेंगे, प्रभु के शरण में रहेंगे, तो हमारा प्रभु कल्याण करते ही करते हैं। और प्रभु की कृपा से ये मानव का शरीर मिला है, तो बस इसीलिए मिला है कि इसी शरीर से हम अपने पाप को धुल करके हम प्रभु के पास जा सके, प्रभु के पास रह सके, सेवा कर सके। तो प्रभु का वादा तो हम सबको याद नहीं है, और माया की या वादा क्या हम सब निभा पाएंगे। हमारे में तो कोई ना बल है ना कोई शक्ति है। तो प्रभु के जब हम शरण में रहते हैं ना, तो प्रभु की कृपा से माया, प्रभु के 2 ही रास्ते हैं, एक तो भक्ति मार्ग और एक माया। तो जिसको जो चाहिए प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। तो प्रभु सब दे देते हैं। अगर जिसको माया चाहिए तो प्रभु माया दे देते हैं, माया से वो
प्रभु को हम सब भूल जाते हैं। और वही जो इसको भक्ति चाहिए, प्रभु चाहिए, तो जब हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें अपनी भक्ति दे के हमें कृतार्थ करते हैं। और प्रभु को हम सबको चाहिए कि प्रभु को हम ना भूलें, प्रभु को अपने याद ही करते रहेंगे। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, केवल बस इसीलिए मिला है कि हम प्रभु को याद करके अपना जो पाप है वो पाप हम दूर कर सके। प्रभु के केवल भगवान नाम कीर्तन, तो अपने घर में सुबह और शाम भगवान नाम कीर्तन जरूर करें। भगवान नाम कीर्तन से, पूजा पाठ करने से वहाँ कलयुग बिल्कुल वास नहीं करता है। तो हम सबको अपने घर में भगवान नाम कीर्तन तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो ये रहा आप सबको कुछ अच्छी बातें जो प्रेरित करती है एक दूसरे को सीखने के लिए अच्छी बातें। तो ये दोपहर का समय है और घर गृहस्थी में रहते हुए तो काम तो बहुत होता है। बोली ना कि कोई भी, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए रह सकता है। हम आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, कौन करेगा, है ना। तो गृहस्थी में रह करके बहुत काम होता है। इन कामों के करते करते अगर हम प्रभु के याद करते हैं, प्रभु की सेवा में करते हैं, तो प्रभु हमारे थोड़े से में ही रिझने वाले हैं प्रभु। तो प्रभु बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम ना गृहस्थ आश्रम को प्रभु बहुत अच्छा मानते हैं और अच्छी है भी गृहस्थ आश्रम। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं प्रभु के शरण में रह कर के। गृहस्थ आश्रम से ही साधु संतों का पालन पोषण होता है, गृहस्थ आश्रम से ही जीव जंतुओं का पोषण पालन होता है। अगर गृहस्थ ना होते तो संत कहाँ से आते हैं ना। और जीव जंतु को पालन करने वाले तो साक्षात हमारे प्रभु ही हैं, तो उनकी कृपा से ही हो रहा है। और तो ये दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय की बिल्कुल साफ़ सफाई, किचन, जैसे ही प्रसाद सब खा लेते हैं, प्रसाद सबका हो जाता है, वैसे ही घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, उनको 1 मिनट का भी मतलब खाली वो अपना नहीं जाने देते हैं। और ठीक वैसे ही मैं भी हूँ। जैसे ही समय मिलता है तो प्रभु की सेवा, सबकी सेवा समझ के मैं अपनी सेवा करती हूँ। हाँ, वही सेवा हम प्रभु को समझ के सबकी सेवा करें तो गृहस्थी का भी सारा कार्य हो जाता है और वो प्रभु की सेवा भी हो जाता है। तो मैं तो वैसे ही करती हूँ, प्रभु की सेवा, सबकी सेवा समझ के सब अपना प्रभु की सेवा में लगी रहती हूँ। तो यहाँ किचन की साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा भी समय अगर मिलता है, और समय मैं अपना बेकार कहीं नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरा समय जो है, घर के लिए भी समय मिलता है कि गृहस्थी में रह करके सबकी सेवा बिल्कुल करके रखूँ, घर की साफ़ सफाई भी कर लूँ आराम से, और हमारे जो प्रभु हैं उनकी सेवा में भी हमें दिक्कत ना आए। तो ऐसे मेरा सेवा होता है। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर बर्तन को साफ़ सफाई करके रेक में लगा दूँगी। लगाने के बाद पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। क्योंकि सुबह झाड़ू लगता है तो फिर शाम को भी झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है तो साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। और सुबह से लेकर के शाम तक इन्हीं सब कामों में मेरा लग जाता है समय। हाँ, और मेरे में प्रभु की कृपा से एनर्जी आ जाती है, जो 1 मिनट भी, आधा मिनट भी मतलब आराम ना करूँ तो भी ये जो गाड़ी है ना चलते रहती है प्रभु की कृपा से। और मैं बिल्कुल, मुझे नहीं गुस्सा आता है और ना ही मुझे, आराम से मैं अपना सारा कार्य कर लेती हूँ। तो यहाँ झाड़ू भी लग गया, और झाड़ू लगाने के बाद और ये सारे बास्केट जितने भी थे उनको मैं साफ़ कर ली। क्योंकि ये साफ़ सफाई रखना भी हमारे है सही करना, तो कोई और तो आएगा नहीं, हमें ही करना है। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर सारे बर्तनों को, और ये एक दिन का मेरा काम नहीं, ऐसे ही मैं डेली ऐसा मैं करती हूँ डेली, और डेली का काम है। हाँ, कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, बस फ़र्क बस इतना होता है। तभी तो त्योहारों का समय है तो काम अभी कम नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ही होता है। क्योंकि होली और दिवाली और नवरात्रि, ये 2-3 ऐसे त्यौहार हैं ना जिसमें काम ज़्यादा होता है, साफ़ सफाई ज़्यादा होता है। तो अभी होली का समय भी आने वाला ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा घर में साफ़ सफाई भी चल रहा है, तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ सारे बर्तन को साफ़ मैं कर लूँगी, करने के बाद सबको रेक में बिल्कुल सजा के रखती हूँ। और घर है ही बिल्कुल, पूजा से लेकर के घर की साफ़ सफाई, वहाँ बिल्कुल लक्ष्मी नारायण घर में वास करते हैं। तो ऐसे हम सब
कोशिशें करें कि अपने घर में गृहस्थी तो है, गृहस्थी में प्रभु दिए हैं, गृहस्थी में रह करके हम प्रभु को ना भूलें। प्रभु की सेवा सबकी सेवा समझ करके हम जब करेंगे तो प्रभु की सेवा भी हो जाएगी और सबके घर सबकी सेवा भी हो जाएगी, और इसी वजह से कोई हमसे नाराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि सबकी सेवा हो जाएगी ना प्रभु की सेवा से, और प्रभु भी हमारे से खुश, प्रभु भी हमारे से प्रसन्न। सुबह और शाम प्रभु का भजन कीर्तन अपने घर में ज़रूर करें, 10 मिनट आधा घंटा ज़रूर करें। भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, ये सब सुनने से ना हमारे घर की जितनी भी है नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म होता है, और वहाँ कलयुग वास नहीं करता है। और जहाँ कलयुग रहेगा वहाँ तो झगड़े लड़ाई, कलयुग का काम ही यही है कराना, झगड़ा और लड़ाई। कभी भी गुस्सा आए तो झगड़ा उसमें नहीं करना है, क्योंकि जब बातें करेंगे तो बातें 2-4 बातें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, घटने वाली तो है नहीं। तो जब गुस्सा आए ना, तो गुस्सा आए तो बस केवल प्रभु का नाम, जो भी प्यारा लगे ना तो प्रभु का नाम ले। उस समय देखें कि आपका गुस्सा कैसे ख़त्म हो जाता है, और फिर आपको झगड़े करने का इच्छा ही नहीं होगा। तो जब भी गुस्सा आए तो प्रभु का नाम लिया करें। और अभी तो समय भी अभी 8 दिन चल रहा है, होली से 8 दिन पहले, तो ये बुरा ही समय चल रहा है अभी। तो इस समय क्या करें, अपने घर में ना पीली वाली जो सरसों होती है ना, डेली छिड़क दिया करें पूरे घर में, और पूरे घर में छिड़क करके और सुबह झाड़ू मार लिया करें। तो इससे भी ना हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म होता है, और घर में सुख शांति आरोग्य बना रहता है। तो अपने घर को, एक गृहिणी ही अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और नरक भी बना सकती है। तो यहाँ ऐसे मेरा दिनचर्या होता है, प्रभु की सेवा और सबकी सेवा, और सब अपने घर का जो काम है वो काम को करना। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं चली हूँ अपने प्यारे के लिए जो प्रसाद वगैरह है ना, तो उनका ऐसे ही मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, ताकि मुझे उनको भोग वोग लगाने के लिए जिसकी जो ज़रूरत हो मुझे बिल्कुल आसानी से मैं ढूंढ सकूँ, मिल जाए। तो सब यहाँ अपने ठाकुर जी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सामान सब मैं उनके भोग प्रसाद के लिए है, और मैं ऐसे ही व्यवस्थित करके रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं मंदिर में अगर नहीं भी रहती हूँ तो सब सामान सहेज करके जगह पर रखा रहता है ना, तो कोई भी पूजा, क्योंकि 3-4 दिन तो ऐसे ही अशुद्ध रहता है, तो पूजा तो कोई दूसरा ही करता है, चाहे पति करे, तो ज़्यादातर तो पति ही पूजा कर लेते हैं। तो सब सामान से सहेज के रख देती हूँ, तो अपना इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। नहीं तो हम लेडीज़ें क्या है, ढूंढ करके अपना कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी लोग होते हैं ना वो ढूंढना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब हमारे सामने ही रखा रहे और हम अपना कर ले पूजा। तो कल लड्डू मार होली भी थी, तो प्रभु के साथ मैंने इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने लल्ला की सेवा में फिर भी मैं समय तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता है, समय मिलता है, बस करने के लिए हमारे अंदर भाव होना चाहिए, और भाव ही सबसे बड़ा प्रभु को से जोड़ने के लिए होता है, क्योंकि बिना भाव के आप जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो प्रभु के नाम से ही वो भाव आता है, और जो अभी हमारा मन है ना, मन प्रभु के नाम से ही शुद्ध होता है, और जब ना मन हमारा शुद्ध होने लगता है ना धीरे धीरे, तो प्रभु की तरफ हमारी खिंचाव बढ़ने लगती है, और हम प्रभु की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारा भाव आने लगता है धीरे धीरे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करना है, मानसी सेवा करना है, प्रकट सेवा करना है। इससे हमारे क्या होता है ना, प्रभु के हम भाव हमारे होते हैं, और जितने भी हमारे अंदर गंदगी है वो सब दूर होता है, और हमारा मन निर्मल होता है। तो ऐसे में व्यवस्थित करके सारा सामान अपने इकट्ठा करके रख देती हूँ। और वैसे भी चाहे घर की साफ़ सफाई हो, चाहे मंदिर की हो साफ़ सफाई, हमें साफ़ सफाई करके बिल्कुल व्यवस्थित जो जहाँ है वहाँ सब सेट करके रखना चाहिए। इससे हमारे घर की शुद्धता भी बनी रहती है, और सामान देखने में भी अच्छा लगता है कि व्यवस्थित सब चीज़ करके रखा हुआ है। और धूप भी है, तो धूप का पैकेट से मैं निकाल करके ऐसे ही एक डब्बे में इकट्ठा करके रख देती हूँ। बच्चे जाए, पति जाए, चाहे मैं जाऊँ, अपना आराम से निकालो और पूजा कर लो। तो ऐसे में अपना सारा सामान व्यवस्थित करके रख देती हूँ। और ये ठाकुर जी का ही कबर्ड है, तो इस कबर्ड में मैं उनके लिए उनका जितना भी मेरा बुक है पढ़ने वाले
सारे बुक पुस्तकें मैं यहाँ रखी हूँ और लल्ला का ड्रेस वगैरह मैं इसमें रखती हूँ और भोग प्रसाद यहाँ मैं रख देती हूँ ताकि कोई भी पूजा करे तो आराम से मिल जाए। तो यहाँ मैं उनकी व्यवस्था यहीं पे उनका सारा सामान मैं रख देती हूँ, ड्रेस वगैरह, और यहीं पे मैं अपना बुक वगैरह भी रखती हूँ ताकि मुझे कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहीं पूजा करने बैठती हूँ और ज़्यादातर तो समय मेरा किचन से मंदिर, बस यही 2 जगह मेरी ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपना देती हूँ। या तो किचन में ज़्यादा समय लगता है और जितना समय किचन में लगता है उसके बाद फिर मैं अपने मंदिर की और जो भी कार्य है अपना करना ही करना है, क्योंकि खुद ही करना पड़ता है और अकेले ही करना पड़ता है ना। तो वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।